खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। मेरे पास आज Xiaomi का Redmi Note 8 मौजूद है, जो Xiaomi ने एक मजबूत स्पेसिफिकेशन के साथ इसको लॉन्च किया 2019 के सितंबर में। स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी कनेक्टर, इसके अलावा 6.3 इंच की LCD, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ इस मोबाइल को Xiaomi ने लॉन्च किया 2019 के सितंबर वाले महीने में। जब ये आया तो धड़ाधड़ बिका और एक रिकॉर्ड सेल हुआ, चाहे वो Redmi Note 8 हो या Redmi Note 8 Pro। और क्यों ना हो, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत मुनासिब थी। मुनासिब प्राइस के हिसाब से इसकी जो स्पेसिफिकेशन थी बड़ी मजबूत थी, तो ये बिका। ये जब आया तो ये एंड्रॉयड 9 पे था और MIUI 10 बाद में MIUI 11 इसके लिए अपडेट में आया और ये अपडेट हुआ। लेकिन मैंने इसके ऊपर कस्टम रोम फ्लैश की है अनऑफिशियली। इस Redmi Note 8 को मैंने अनऑफिशियली एंड्रॉयड 10 तक अपडेट कर दिया है। तो ये जानने के लिए कि ये कस्टम रोम कैसी है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बताता चलूँ कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। और साथ में बनी बेल आइकन को भी टैप या क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ और आप देख सके, क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। ये जो कस्टम रोम है ये गूगल एक्सपीरियंस, जो कि गूगल स्टॉक रोम की तरह है, और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है। क्योंकि अमूमन कस्टम रोम में फिंगरप्रिंट सेंसर का मसला आता है, लेकिन इसमें नहीं है। दोनों सिम इसमें काम कर रही है। अगर आप डुअल सिम यूज़ करते हैं तो दोनों सिम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ हो, वाईफाई या हॉटस्पॉट, सब काम कर रहे हैं इस कस्टम रोम में। इस रोम की सबसे जो खास बात है वो ये है कि जब आप सेटिंग्स में जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करके आखिर में देखेंगे तो एवोल्यूशन सेटिंग्स के नाम से आपको एक सेटिंग नजर आएगी। जब आप इस पर टैप करेंगे तो एक लंबी लिस्ट नजर आएगी जो कि मॉडिफिकेशन की है। अगर आप गौर फरमाएं तो ये आपको जो नजर आ रहा है इस वक्त, जो कि टाइम के साथ डे भी है, डेट भी है, ये मैंने खुद मॉडिफिकेशन की है इसी सेटिंग्स में चेंज करके। लाइक अब आपको वेडनेसडे नज़र भी आ रहा है और साथ में डे भी नज़र आ रहा है और टाइम भी, यानी कि वेडनेसडे 18 और टाइम। इसके अलावा मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि गेमिंग मोड की किसी रोम में कोई सहूलत है कि नहीं, तो हाँ, ऑप्शन मौजूद है गेमिंग मोड। आप जब इसको ऑन करेंगे तो आपको मोड कस्टमाइजेशन मिलेगी गेमिंग के तौर। इसके अलावा अगर आप यहाँ थीम्स में जाएं और आइकन शेप में जाएं तो आप यहाँ कोई से भी आइकन सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक मैं टीयर ड्रॉप में सेलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा आइकन्स के जो शेप्स है वो चेंज हो जाएंगे, चाहे वो स्टेटस बार के आइकन हो या किसी के भी, आपको सब नज़र आएगा। तो लिहाजा इस एवोल्यूशन सेटिंग्स में एक लंबी लिस्ट मौजूद है। वो तो जब आप इसको फ्लैश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इस रोम में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम कर रहा है। लाइक जब आपका सेट लॉक होगा तो आपको डिस्प्ले में यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नज़र आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि अगर आपने जैसे सेट यहाँ रखा हुआ है और आप सेट को ऐसे उठाएंगे तो ये लाइट अप सा हो जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। बैटरी के परसेंटेज नजर आएंगे। इसके अलावा जो टाइम है और नोटिफिकेशन वगैरह हो तो आप जब इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन भी साथ में नजर आएगी, जहाँ से आप इसको राइट स्वाइप करके क्लियर कर सकते हैं। डिस्प्ले में जाके आपको जो एडाप्टिव ब्राइटनेस नज़र आ रही है ये ऑटो ब्राइटनेस का काम करती है। अगर आपने इसको ऑन किया होगा तो ब्राइटनेस जो है वो ऑटो कम और तेज़ हो जाया करेगी। अगर आप थीम चेंज करना चाहें, इस ऑप्शन को ऑन किया तो आपका सारा जो रोम की शक्ल है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, चाहे वो आपके SMS हो या आपकी कॉलिंग हो या आपका नोटिफिकेशन बार, आपको सब कुछ जो है ब्लैक एंड वाइट में एक अलग सी चीज़ आपको नज़र आएगी। Redmi Note 8 की बैटरी वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त है, 4000 mAh की बैटरी है और इस कस्टम रोम में बैटरी को ऑप्टिमाइजेशन मौजूद है। एप्लीकेशन को एक ऑप्टिमाइज तरीके से इसको चलाता है और इस कस्टम रोम में बैटरी की कंजप्शन बहुत ही अच्छी है। वैसे तो MIUI रोम में ऑप्शन ये मौजूद है कि जब सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन आती है, जितनी भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं या SMS कॉलिंग, तो स्क्रीन की लाइट जो है वो टर्न ऑन हो जाती है। लेकिन सैमसंग वगैरह के फ़ोन में ये चीज़ें मौजूद नहीं है, लेकिन इस कस्टम रोम में ये ऑप्शन मौजूद है। जब हम डिस्प्ले में जाते हैं, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में, तो यहाँ आपको ये नज़र आएगा वेक स्क्रीन व्हेन यू रिसीव अ नोटिफिकेशन। ये जब टर्न ऑन होगा तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी और जब स्क्रीन ऑफ होगा तो ये स्क्रीन लाइट ऑन हो जाएगा करेगी। ये उन साहिबान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो अपने मोबाइल को साइलेंट करके यूज़ करते हैं। इस कस्टम रोम में
जब आप डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑन भी हो जाएगी और डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये इस ऑप्शन कस्टम रोम में ये ऑप्शन भी मौजूद है। कैमरा इसका बिल्कुल काम कर रहा है। 48 मेगापिक्सल तो काम नहीं करेगा क्योंकि वो MIUI रोम से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका जो कैमरा जो है वो कम से कम बेहतरीन काम कर रहा है, चाहे वो फ्रंट हो या रियर कैमरा। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो तस्वीरें खींची है और वीडियो बनाई है, वो ज़रा मैं आपको बताता चलूं। ये है तस्वीर जो मैंने खींची थी, जो कि 12 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में है, और वीडियो जो ये वाली वीडियो है ये 4K रेजोल्यूशन में है। यानी कि अगर आप 4K की वीडियो बनाना चाहें तो ये आपको कैमरा रिकॉर्ड करके देगा। अब ज़रा आपको मैं ये जो क्लिप है इसकी ज़रा डिटेल्स दिखा दूँ। ये देखिएगा, रेजोल्यूशन है वो है 3840 × 2160। ये 4K रेजोल्यूशन है और 83 MB की फ़ाइल है, जो कि सिर्फ 15 सेकंड की क्लिप है। नोटिफिकेशन LED आपको तो पता है कि Redmi Note 8 की यहाँ मौजूद है ऊपर की तरफ, और इस कस्टम रोम में नोटिफिकेशन LED काम कर रही है। चाहे वो नोटिफिकेशन हो आए या फिर आप चार्ज करें, LED आपको नज़र आएगी जलबुझ होते हुए। फुल स्क्रीन डिस्प्ले जो एप्लीकेशन सपोर्टेड है वो इस कस्टम रोम में सपोर्टेड है, वो काम करेंगे इसके ऊपर। बहुत से मेरे व्यूवर्स लैंग्वेज का मुझसे लाजमी पूछते हैं, तो इसमें जो कीबोर्ड है वो जी बोर्ड है, लाइक गूगल कीबोर्ड वालों का इसमें कीबोर्ड मौजूद है। इसके अलावा हम लैंग्वेज में जाते हैं और लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी लैंग्वेज की सिलेक्शन की। जो लैंग्वेज आप पसंद करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और इस कस्टम रोम को उस एज इट इज़ यूज़ करें। अगर आप डिस्प्ले में जाएं और स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में जाएंगे तो यहाँ आपको एक स्टाइल मिलेगा जो आप लाइक अपने रोम को रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लॉक की आपके पास मौजूद है सिलेक्शन, आप किस तरह की सिलेक्शन चाहते हैं। इसके अलावा वॉलपेपर्स की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। कोई सा भी खूबसूरत सा वॉलपेपर सेलेक्ट करके इसको आप अपने कस्टम रोम में इसको सेट कर सकते हैं। ये रोम मैं तकरीबन 2-2.5 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे किसी इशू का सामना नहीं करना पड़ा है। चाहे वो नेटवर्क में हो, 4G LTE काम कर रहे हैं, इसके अलावा दोनों से मैं काम कर रही है। चाहे कॉलिंग हो, आवाज़ आपको सुनाई भी साफ़ देती है, दूसरे को भी आवाज़ साफ़ सुनाई देती है। चाहे वो SMS हो, SMS आना जाना। और इसके अलावा ये रोम आपको कोई इसमें कभी आपको महसूस नहीं होगा कि ये स्लो हो रही है या पे कहीं पे लैगिंग आ रही है। सोशल मीडिया की तमाम एप्लीकेशन बिला झिझक इस पे काम कर रही है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या आपका फेसबुक या फेसबुक मैसेंजर या इंस्टाग्राम, जो भी है तमाम एप्लीकेशन इस पे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, चलाएं, इस्तेमाल करें। डुअल एप्लीकेशन के लिए आपको डुअल ऐप इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि MIUI रोम में तो डुअल ऐप्स की सहूलत ऑप्शन मौजूद है, लेकिन जो गूगल स्टॉक रोम होते हैं उसमें आपको डुअल ऐप्स जो मौजूद हैं प्ले स्टोर पे, वही आप डाउनलोड करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो स्टॉक एंड्रॉयड रोम होते हैं उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर स्टॉक का नहीं आता, लेकिन डेवलपर ने इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ऑप्शन दे दिया है। जब आप इस पर टैप करेंगे तो ये एक ऑप्शन नज़र आएगा। आप इसकी सेटिंग में जाके एक लंबी लिस्ट मौजूद है, आप यहाँ से अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपने नोटिफिकेशन बाहर नीचे किया, कुछ चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी हो, आप टैप किया और रिकॉर्ड पर टैप किया तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, और आपने जो रिकॉर्ड किया उसको आप फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। दोबारा यहाँ से स्टॉप किया और यूज़ करने के लिए आप फ़ोटोज़ में गए, फिर आपने एल्बम पे गए और आपने स्क्रीन रिकॉर्ड पर टैप किया। जब आप इस पर टैप करेंगे तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। यही क्लिप आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट के लिए MIUI रोम में तो हम 3 फिंगर स्लाइडर जो है वो यूज़ करते हैं, और स्टॉक रोम जो एंड्रॉयड को होती है उसमें पावर की और वॉल्यूम डाउन की, लेकिन डेवलपर ने यहाँ एक आसानी दे दी है कि ये एक आइकन मौजूद है नोटिफिकेशन बार में। जब आप इस पर टैप करके रखेंगे तो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये एक सहूलत इसमें मौजूद है। ओवरऑल ये रोम बहुत अच्छी है, इसमें कोई बग्स नहीं है और सारी जो ऑप्शंस है वो सब इसमें काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप फ्लैश करना चाहें तो इस रोम को फ्लैश करें, लेकिन एक बात यहाँ बताता चलूँ कि बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा। Redmi Note 8 का कस्टम रिकवरी फ्लैश करनी पड़ेगी, फिर कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं। और जो बूट लोडर अगर आपने अनलॉक कर दिया, आपका सेट नया है, वारंटी में है, तो आपकी वारंटी क्लेम नहीं होगी अगर बूट लोडर अनलॉक को हुआ। वारंटी क्लेम कराने के लिए Redmi Note 8 के ऊपर स्टॉक रोम का होना ज़रूरी है और बूट लोडर का भी लॉक होना ज़रूरी है। ये आप बात जहन नशीन कर लीजिएगा कि वारंटी जो है वो अवॉइड हो जाएगी अगर इस हालत में आप लेके गए सर्विस सेंटर। बूट लोडर
अनलॉकिंग और रीलॉकिंग आसान है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा कस्टम रिकवरी और इस कस्टम रोम के लिंक भी मौजूद है। डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। अगर आप चाहते हैं कुछ अलग सा अपने Redmi Note 8 पे, तो इसको यूज़ करें, एंजॉय करें और अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।